नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द यूनिक कॉम्पिटिटर में। मैं मिथिलेश कुमार सिंह आज लेकर उपस्थित हो गया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर 15 तारीख का सेशन। आज का हमारा क्वेट है, कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने झारखंड के साथ भागीदारी की है? तो पहला ऑप्शन है सोनी टीवी ने, दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शन ने, तीसरा ऑप्शन है निक जूनियर ने, चौथा ऑप्शन है डिस्कवरी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूरदर्शन। तो दूरदर्शन ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड के साथ भागीदारी की है। झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है। को बता दें, झारखंड की राजधानी है रांची और इसके मुख्यमंत्री अभी बने हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो इसका ऑप्शन है केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर होगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसने कार्यान्वयन के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह कार्यक्रम 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। स्काई ट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है चांगी हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है हनेडा हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है हीथ्रो हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है ज्यूरिख हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चांगी हवाई अड्डा। चांगी हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? DFRL द्वारा विकसित मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्वच्छ, दूसरा ऑप्शन है विकास, तीसरा ऑप्शन है परख, चौथा ऑप्शन है स्वस्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है परख। परख जो है DFRL द्वारा विकसित मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला का नाम है। तो डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब परख, और यह मैसूर में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत DFRL द्वारा विकसित अत्याधुनिक मोबाइल वायरस रोकथाम BSL-3 है। इस मोबाइल लैब में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है यूकी भांबरी, दूसरा ऑप्शन है लिएंडर पेस, तीसरा ऑप्शन है अंकिता रैना, चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। 11 मई 2020 को सानिया मिर्जा मातृत्व के बाद टेनिस के खेल में वापसी के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है कुथम पुली साड़ी, दूसरा ऑप्शन है तंजावुर नेती वर्क्स, तीसरा ऑप्शन है अराकू घाटी अरेबिका, चौथा ऑप्शन है सिरसी सुपारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तंजावुर नेती वर्क्स। तंजावुर नेती वर्क्स ने तमिलनाडु में GI टैग से सम्मानित हुआ है। तो ये क्या है तंजावुर नेती वर्क्स? अरुम्बा
उर लकड़ी की नक्काशी और तंजाउर नेती वर्क्स, पीथ वर्क्स भी इसे बोलते हैं, को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत के टैग यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तंजाउर पीथ वर्क को नेती पीथ से तैयार किया गया है, जो एक दलदली पौधा है। पीथ क्या है? दलदली पौधा है, जिसे एसिनोमेने एस्पेरा, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? एसिनोमेने एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्तकारक प्रतीकों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन नरेश चंद्र, दूसरा ऑप्शन अनीता करवाल, तीसरा ऑप्शन मनोज आहूजा, चौथा ऑप्शन अनुराग जैन। तो इसका आंसर क्या होगा? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अनीता करवाल की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थी? अनीता करवाल। वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के विशेष निदेशक थे। मनोज आहूजा ओडिशा कैडर 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष सीबीएसई को संचालित करने वाली संस्था की मुख्य कार्यकारी है। 14 विभागाध्यक्षों एचओडी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा केरल। केरल राज्य देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर प्राप्त करने वाला राज्य है। आपको बता दें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके सीएम हैं पिनराई विजयन और इसके अभी के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित की है? पहला ऑप्शन है अजंता ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है एल्कान इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन है मध्य गुजरात बीज, चौथा ऑप्शन है मैक पावर सीएनसी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैक पावर सीएनसी। मैक पावर सीएनसी ने भारत की पहली पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। मैक पावर सीएनसी ने भारत का पहला पीपीई किट सीम सीलिंग मशीन विकसित किया है। मशीन का उत्पाद बहुत कम समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए राजकोट के मार्गदर्शन में किया गया है। वर्तमान में भारत विदेशों से मशीन का आयात करता है, जो बहुत महंगा है, जबकि मैक पावर सीएनसी द्वारा निर्मित मशीन आयातित मशीनों की कीमत का आधा होगा। कंपनी पहले चरण में 200 यूनिट मशीन का निर्माण करेगी। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दूसरा ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तीसरा ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा संघ, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वास्थ्य सेवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वे शुरू करेंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना है। सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले से 200 नमूने लिए जाएंगे और प्रति माह प्रति जिले से 800 नमूने एकत्र किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 10 स्वास्थ्य सुविधाओं में 6 सार्वजनिक और 4 निजी स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और आउट पेशेंट उपस्थित लोगों के समूह शामिल होंगे।
इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इन 10 क्वेश्चन को आप नोट करें और बार बार रिवाइज करते रहें। तो आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको यदि यह सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।